स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ हिंदी काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है साखी। और साखी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 9th में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, आप सभी को इस वीडियो में मैं आज पढ़ाऊंगा कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ की 7वें नंबर की साखी, जो कि इस प्रकार से है। कबीर चित्त चमंकियाँ चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। तो इस साखी का मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने साखी संख्या, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 6 भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, साखी संख्या 5 जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, साखी संख्या 4 माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत। और साखी संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग 3 ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन दी सरि जाए। और इसके बाद साखी संख्या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे 2 राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही। और साखी संख्या यहाँ पर 1 सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। तो इन सभी साखियों का मैंने अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा चैनल की प्लेलिस्ट में। आप इन सभी से रिलेटेड वीडियो देख पाओगे और अपनी नोट्स भी बना सकते हो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हो, साथ ही साथ तो आप अपनी नोट्स भी बना सकते हो। कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आपको वार्षिक परीक्षा में कॉपी पर लिखना है, मैं सब कुछ आपको बताता चलूंगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साखी संख्या 7 जो कि इस प्रकार से है। कबीर चित्त चमंकियाँ चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। तो इसका संदर्भ क्या होगा? तो यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल दी है मैंने, ऐसे ही आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, मैंने रेड पेन से लिखा है लेकिन आपको नहीं लिखना है। सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखना और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना। में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? साखी शीर्षक पाठ। और पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखना और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। तो कबीर दास जी की कोई भी साखी हो, सब में आप सेम संदर्भ इसी तरह से लिख सकते हो जितनी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, प्रसंग क्या होगा? प्रसंग इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। काले पेन से आप हेडिंग डालेंगे, रेड पेन का इस्तेमाल आपको कहीं पर भी नहीं करना, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में भी बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, इसमें कबीर दास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। यानी जो विषय वासना रूपी अग्नि होती है, माया मोह रूपी अग्नि होती है, उसे ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत किया जा सकता है, यानी उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देना, नोट्स बनाने का तरीका भी आप सीख रहे हैं वीडियो के द्वारा और अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखने का भी तरीका आप
सीख रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि आपको जो है इस साखी की व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान से भी आसान शब्दों में आपको व्याख्या बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहले सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्याख्या लिखना है और कैसे आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। तो कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है और मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है। कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, यानी विषय वासना रूपी अग्नि इस संसार में चारों ओर लगी हुई है और मेरा मन भी क्या है, मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, क्या कहते हैं, हे मन हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में तो ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले, यानी इस जल से तू अपनी विषय वासनाओं की आग को बुझा ले। कबीरदास जी कहते हैं कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है और मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है। कबीर चित्त चमंकिया अर्थात मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है। और अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे मन, तेरे हाथ में तो हरि सुमिरन हाथू घड़ा, यानी तेरे हाथ में तो ईश्वर सुमिरन रूपी जल का घड़ा है, जिसे यदि तू क्या कर दे, जिस जल के प्रयोग से अपनी जो है विषय वासना रूपी अग्नि को शांत कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे हिंदी काव्य खंड हो, चाहे हिंदी गद्य खंड हो, चाहे हिंदी संस्कृत खंड हो या फिर हिंदी व्याकरण खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और आपको मैं धुआंधार तैयारी कराऊंगा हिंदी विषय की। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, कमेंट भी करते रहना। तो इसकी व्याख्या आपको लिखना कैसे है, कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा देगे लेहु बुझाए। इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या कि कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है। कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, यानी इस संसार में चारों तरफ सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है और मेरा मन भी कबीर चित्त चमंकिया अर्थात मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है। मेरा मन भी उसी आग से क्या हो रहा है, जल रहा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तेरे हाथ में क्या है, ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। कबीरदास जी कहते हैं कि तू इस जल से क्या कर ले, विषय वासनाओं की आग को बुझा ले। तो कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा देगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी है, यानी विषय वासना रूपी आग लगी हुई है और मेरा मन भी क्या हो गया है, मेरा मन भी इसी आग में जल रहा है। इसलिए कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए, अर्थात तेरे मन से कहते हैं, अपने मन से कहते हैं कि तेरे जो है हाथ में जल का घड़ा है, यानी ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और तू उस जल से शीघ्र ही अपनी इन विषय वासना
कामना रूपी अग्नि को शांत कर सकता है। तो चलिए इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, या काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है काव्य सौंदर्य। और पहला बिंदु रहेगा भाषा। तो कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी साखियों की भाषा क्या है, सधुकड़ी भाषा है। और सभी साखियों में लगभग शांत रस ही है, क्योंकि मैंने जितनी भी साखियां आपको पढ़ाई हैं सभी में शांत रस लिखा हुआ है। और छंद कौन सा है, यहाँ पर दोहा छंद में लिखी गई है यह साखी। और अलंकार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे हरि सुमिरण हाथू घड़ा में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, हरि सुमिरण हाथू घड़ा में रूपक अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं हिंदी विषय की, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको कबीरदास जी की अगली साखी जो कि साखी संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारे। इस साखी का भी मैं आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी तरह से क्रमवार से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 9th में हैं 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो, और अपने इष्ट मित्रों को भी चैनल के बारे में जानकारी दे दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है क्लास 9th के सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय की। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।